मज़र अब्बास साहब, जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और बेनज़ीर ने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, क्या कहेंगे आप? क्या ये मायूब बात है कि इफ्तिखार दुरानी साहब, जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, वो सरकारी फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का उनको मैंडेट दिया गया, वो हुकूमत पाकिस्तान की बिहाफ पर सारी की सारी सालिसी कर रहे हैं? किस हैसियत से? देखिए अलीना, मैं अगेन पिछली मर्तबा भी हमने जब ये इसी तरह का सवाल रखा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इमरान खान का सबसे बड़ा इशू ये कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं और इस मसले पर भी कॉन्ट्रडिक्शन हमें नज़र आती है कि एक तरफ आप बिल्कुल ठीक है कि आपकी ये बहुत क्लियर कट पॉलिसी है कि आप अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते कि अमेरिका डिक्टेट करे। इतने 1, 2, 3 फर्म्स के साथ अमेरिका में पीआरशिप की क्या ज़रूरत है? पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल है, और जमातें भी करती हैं, जो है फर्म हायर करती हैं, लेकिन फिर जब आप अपने मुल्क के अंदर एक हाइप क्रिएट करते हैं, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को ग्रो करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पोजीशन ले लेते हैं, तो फिर जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर नज़र आता है कि ये तज़ाद है। अगर अमेरिका इतनी मुदाखलत करता है पाकिस्तान के मामलात में, जो कि करता है मेरे नुक्ते नज़र से, माजी में भी करता रहा है, अब भी करता है, तो फिर आप एक क्लियर कट पोजीशन लें। फिर आपको अमेरिका में इतनी पीआरशिप की ज़रूरत क्या है? जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको पीटीआई का मौक़िफ़ पता है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्हें पता है कि पीटीआई की क्या पोजीशंस है। तो क्या इन मुआहिदों की ज़रूरत है? इन मुआहिदों की ज़रूरत क्या सिर्फ इस वजह से है कि आप पाकिस्तानियों उसको एड्रेस नहीं कर रहे, आप दरअसल अमेरिकन थिंक टैंक को कर रहे हैं। तो अमेरिकन थिंक टैंक को क्यों कर रहे हैं? कि वो थिंक टैंक अमेरिका को इन्फ्लुएंस करे, अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करे। तो ये एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में, ख़ास तौर पे जब वो एक ऐसी हाइप क्रिएट करते हैं कि जिसके असरात बड़े डेंजरस भी हो सकते हैं। हमने देखा है माजी में जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स, चाहे वो मजहबी जमातें हों, जब वो करती हैं तो फिर उसमें अमेरिकन टारगेट भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क, अमेरिका छोड़े कोई भी मुल्क हमें डिक्टेट करे, लेकिन फिर मुझे ये तय करना पड़ेगा कि उसके साथ जो पॉलिसीज के पैरामीटर्स हैं वो हम क्या रखना चाहते हैं, वो किस तरीके से रखना चाहते हैं। अमेरिका के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने के लिए फर्म्स बनाई गई थी या महज पीआरशिप के लिए बनाई गई थी? अब पीआरशिप किसके लिए? तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है। जहां तक इफ्तिखार दुरानी साहब वाली बात है, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार दुरानी साहब के पास अगर वो नहीं था। तहकीकात कैसे हो? गवर्नमेंट कराए सर, तहकीकात कैसे हो? क्या मौजू फोरम हो? ठीक है, आप गवर्नमेंट कराए, लेकिन एक ऐसी तहकीकात करें जिसपे जो है सारे लोग यकीन कर सकें। इस तरह की तहकीकात कराएं ताकि उन तहकीकात की कोई ऑथेंटिसिटी भी हो सके, कोई एविडेंस भी आ सके। महज एंटी इमरान तहकीक करने की जरूरत नहीं है, आप फैक्ट्स की तहकीकात की जाती हैं।